भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार सरप्राइज हो जाते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है पर हमारी आत्मा नहीं। गीता के श्लोक के अनुसार इन्हें पास्ट लाइफ कहते हैं और आज भी इन सब पर डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। भागवत गीता कहती है मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे होकर आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या साइंस इसे मानता है? डॉक्टर वाइल्डर पेनफिल ने अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ द माइंड में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने रिसर्च किया कि अगर हमारी बॉडी के फंक्शन को ब्रेन कंट्रोल करता है तो ब्रेन को कौन प्रोग्राम कर रहा है, और वो अपने निष्कर्ष में पहुंचे कि हमारे ब्रेन को जो सिग्नल दे रहा है और प्रोग्राम कर रहा है वो है आत्मा। भागवत गीता में ये बताया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिसे इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। भागवत गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि हमारा यूनिवर्स ब्रह्मा जी के अनुसार चलता है और एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने गए। जब द्वारपाल ने कृष्ण जी को बताया कि ब्रह्मा जी आए हैं तो कृष्ण जी ने उनसे कौन से ब्रह्मा जी हैं पूछने को कहा। द्वारपाल भी बहुत सोच में पड़ गया कि कृष्ण जी ऐसा क्यों पूछने को कह रहे हैं। जब द्वारपाल ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो कृष्ण जी के पास गए, तब कृष्ण जी ने उनको ब्रह्मांड के दर्शन कराए। वहां पर हर यूनिवर्स में एक ब्रह्मा थे। भागवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और हर ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा है जो सारा टाइम साइकिल को कंट्रोल करते हैं। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप 2 बार दिखाया है। पहली बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के 2 अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया था। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं ये पूरा विश्व और इसमें बसने वाले सारे ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व के एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे यूनिवर्स की तरह ऐसे कई यूनिवर्स हैं। भागवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सारा यूनिवर्स इसमें ही बना है। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने दिखाया कि उनके अंदर पूरा यूनिवर्स है और कई यूनिवर्स है। ये कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्स से बहुत सिमिलर है जो हम लोग मूवीज में देखते हैं। यहाँ पर एक ही टाइम पे बहुत सारे यूनिवर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट को साइंस ने कभी प्रूव नहीं किया है पर इसके एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं किया है। बहुत सारी थ्योरी है जो प्रूव करती है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो हमारे एसेंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जिस तरह से ये दर्शाया गया है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनकी ये अद्भुत बातें आज 100% सच हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी ये कृष्ण जी की बातें हैं। गीता के एक श्लोक में लिखा है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। एक श्लोक में लिखा है कि इस युग में लोग भूखे प्यासे और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 से 30 वर्ष की ही रहेगी। और एक श्लोक के अनुसार कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी तो कभी आंधी आ जाएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे। तो ये थे कुछ अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ भागवत गीता। ऐसी और वीडियोस के लिए फैक्ट गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।